जागरूकता है उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वही चीज़ की तो ज़रूरत है। मैं भी समझता हूँ, मैं भी आपके बात के साथ एग्री हूँ, लेकिन उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए? इसमें दो चीज़ें हैं अभय जी। एक तो हम जिसको युवा पीढ़ी बोलते हैं ना, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा उम्र बढ़ा दी जाए, क्योंकि अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं पर्सनली, और वो सीधे पहला सेंटेंस बोलते हैं कि मैं तो 70 साल का हूँ, मैं तो 50 साल का हूँ, और अब मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी में सबको ऐड कर दीजिए, चाहे यंग बच्चे 15 साल का हो, चाहे 80-90 साल का हो। तो एक तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरी चीज़ कि कैसे एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट बने, कर्मठ बने, ये कैसे हम करें। तो हम सबसे पहला तो अपने ब्रेन में, आपको अपने और मुझे अपने ब्रेन में ये एजम्पशन को, ये भ्रम को हटाना पड़ेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे कांटेक्ट में जितने बच्चे आए हैं वो केवल कंफ्यूज्ड हैं, और जैसे ही उनका कन्फ्यूजन खत्म होता है उनकी आलस खत्म हो जाती है, वो बढ़ बढ़ के काम करते हैं। जैसे मेरा बेटा वैभव है, जब शुरू में आया था तो बस कुछ नहीं, खाता था और आराम करता था और गेम्स खेलता था, लेकिन धीमे धीमे वो क्लास में बैठना शुरू हुआ और उसके क्वेश्चंस आना शुरू हुए, और एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस आते थे उसके। और अब ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है, और मैं देखता हूँ जितना काम मैं करता हूँ मुझसे ज़्यादा वो काम करता है। तो सबसे पहले अपने को ये इल्यूजन हटाना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी नहीं तैयार है, वो जानना नहीं चाहती। हाँ, वो कंफ्यूज्ड है, बट हमको उसको सुन करके वो खास जो उसका पेन पॉइंट है, उसका जो सबसे क्रिटिकल इशू है, उसको ध्यान से सुनना होगा और उसको कोशिश करना है कि सुलझा सकें, उस कन्फ्यूजन को डिसॉल्व कर सकें। जैसे ही कन्फ्यूजन हटता है तो ऐसा समझिए जैसे कि एक पाइप में से कोई ब्लॉक हट गया और फिर पानी की तरह उसकी एक्टिविटी बहती है राइट डायरेक्शन में। तो उसको कन्फ्यूजन को पकड़िए, उसको सुनिए ध्यान से, उसको ऑब्जर्व करिए, जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है। अच्छा सर, ये आत्मा के बारे में भी लोगों को बहुत से डाउट होते हैं कि आत्मा है क्या चीज़ का। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आत्मा या सोल है क्या चीज़, और आत्मा अगर होती है तो इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, बिकॉज साइंस भी अभी तक इस बारे में इवन उसका एस भी नहीं पता किया है कि व्हाट इज एस ऑफ सोल। तो कैसे खासकर यूथ को इस डायरेक्शन में, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाने का मतलब उसकी शुरुआत आत्मा से होती है। तो किसी को भी आध्यात्मिक डायरेक्शन में अगर लेके जाना चाहेंगे, मैं लेके जाना चाहता हूँ, आप लेके जाना चाहते हैं, आचार्य प्रशांत लेके जाना चाहते हैं, उसके पहले रजनीश और कृष्णमूर्ति जी ने कोशिश किया, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध और महावीर जी ने कोशिश किया, और इस बीच में सैकड़ों लोगों ने कोशिश किया। तो लोगों को कैसे विश्वास नहीं बल्कि विवेक दिया जाए, वो विजडम दिया जाए, जो कि देना काफ़ी इम्पॉसिबल है। जब गौतम बुद्ध भी एक तरह से देखा जाए तो इस मामले में एक तरह से देखा जाए तो फेलियर हैं। तो क्या किया जाए, या आप क्या कर रहे हैं जिससे कि यूथ में वो जागरूकता है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि गौतम बुद्ध फेल नहीं, सुपर सक्सेसफुल थे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि एनलाइटनमेंट क्या है, क्लैरिटी आई। क्योंकि जब तक आप एक बंदे की जो भी खोज रही है उसको आप नहीं एज अ बेस लेके चलेंगे तो आप बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं। इवन साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। आज हमारे पास ढेर सारी नई नई टेक्नोलॉजी हमने खोजी है, तो उसमें ऐसे ही काम होता है। आप पिछले जनरेशन के जो साइंटिस्ट्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं, तब जा कर के आगे आप नई नई चीज़ें खोज पाते हैं। तो गौतम बुद्ध हैं या जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं पास्ट के, उन सब की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो फेल नहीं है। हाँ, हमारे लिए मुश्किल है उसको डिकोड करना, क्योंकि अब भाषा बदल गई है और जनरेशन बदल गया, टाइम बदल गया है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोर टीचिंग्स, जो कभी नहीं बदली। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है आत्मा कैसे पता चले कि आत्मा है कि नहीं, या क्या है। तो सबसे पहली चीज़, हम लोगों को एक साइंटिस्ट की तरह काम करना पड़ेगा। जो भी हमारे माइंड के अंदर में चलने वाले डेफिनेशंस हैं आत्मा के, वो उसको काटना पड़ेगा। अब परसों एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया और उसने पूछा, सर ये बताइए कि अगर सब कुछ भगवान कर रहा है तो दुनिया में दुख तकलीफ क्यों है। तो ये एक एजम्पशन है, एक हमारे ब्रेन में चलने वाला एक नकली गलत विचार है कि सब कुछ भगवान कर रहा है। मैंने उसको पूछा कि भगवान रेप भी कर रहा है, कि भगवान खून भी कर रहा है, तो चुप हो गया।
तो ये जो हमारा एजम्पशन है ना, अगर हम भगवान के बारे में सारे एजम्पशंस को एक एक करके पकड़ पकड़ के ऐसे हटाएं जैसे हम अपने घर में से कचरा हटाते हैं, तो फिर आत्मा को या भगवान को जानना बहुत आसान है। आत्मा का जो रूप है ना, वो एक नॉन एंटिटी की तरह है। जो भी चीज़ हम जानते हैं अपने ब्रेन में, वो सब एंटिटीज़ हैं। जो चीज़ें हमको परसीव हो सकती हैं, दिख सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, महसूस हो सकती हैं। लेकिन आत्मा का रूप इन पंच महाभूतों में स्पेस की तरह है। इसलिए उसको जानने के लिए अपने मन के शोर को पहचानना होगा और उसको काटना नहीं है, लेकिन उसको देखना होगा कि ये बहुत यूज़फुल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रू लगा हुआ है किसी जगह पर, किसी दीवार में, और वो स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से खोलना है, तो उसी टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए उस स्क्रू को हटाने खोलने के लिए। ऐसे ही ईश्वर को जानने के लिए आपके मन के अंदर के चलने वाले विचारों को पहचानना होगा और उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। अभी उल्टा होता है, अभी हम जो भी चीज़ें सोचते हैं आत्मा के बारे में, उसी को ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश करते हैं दुनिया में कि मेरे हिसाब से भगवान ये है, अब मुझे प्रूव करके दिखाओ भगवान है कि नहीं। तो उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लाख चाह लीजिए, कुछ भी चाह लीजिए, उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज भगवान इस फिजिकल वर्ल्ड से फ्री है। ये हम और आप यहाँ पर बंधे हुए हैं। बल्कि मुझे तो कहना है कि आप अगर भगवान को किसी तरीके से सोचना ही चाहते हैं तो ये सोचिए कि फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, ये एनलाइटनमेंट का भी जो एक आइडिया है ना, उसको हटा करके जब आप ये देखेंगे कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है और मैं कैसे इससे फ्री हो सकता हूँ, अगर आप इस जर्नी पे चलते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो आप भगवान को बहुत जल्दी समझ लेंगे। बजाय ये कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाएं, मेरे पास इतने पैसे हैं तो और पैसे ऐड हो जाएं, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है तो और गाड़ी ऐड हो जाए। ऐड करने के बजाय यू शुड फोकस ऑन सबट्रैक्टिंग। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत आसानी से आप ईश्वर को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सर यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि आप भगवान किसको बोलना चाह रहे हैं, और यहाँ अपने एक जैसे कि अपने बच्चों को समझाते हैं कि अगर कोई रेपिस्ट है, रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो क्या तुम ये कहोगे कि भगवान वो करा रहा है? तो कौन करा रहा है? क्योंकि अध्यात्म तो यही कहता है। इवन श्री कृष्ण की गीता भी आप देखेंगे तो वहाँ उन्होंने ये बोला है कि जो कुछ भी होता है इस ब्रह्मांड में सब कुछ मैं करता हूँ, मतलब भगवान करते हैं। तो रियली मतलब कैसे ये लोगों का एक वहम है कि क्या है, मतलब लोग कैसे कैसे इस चीज़ को आप भ्रम को दूर करेंगे? देखिए, जो गीता बोली गई थी वो अर्जुन से बोली गई थी, और कृष्ण ने ये सेंटेंसेस दुर्योधन को नहीं बोला कि दुर्योधन करो जो तुम्हें करना है, सब कुछ करो, मैं ही कर रहा हूँ। तो जिसको हम कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ कर रहा है, वो एक विधि है सरेंडर की, अपने अंदर में ईगो को डिसॉल्व होने की। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर में, चाहे हम वो पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव करें, एक कर्ता भाव डेवलप होता है। उस कर्ता भाव को डिसॉल्व होने के लिए एक विधि है। अगर आप अपने बच्चे को झापड़ मार रहे हैं तो ये भगवान नहीं मार रहा है। आपके अंदर में एक क्रोध की भावना आई और आपको लगता है कि उसको मार करके वो शायद सुधर जाए। कभी हम ये क्वेश्चन भी नहीं पूछते कि क्या वो सचमुच में होगा। तो अगर कहीं कोई मर्डर हो रहा है तो वो इंसान कर रहा है, उसकी वासना कर रही है, उसका कन्फ्यूजन करवा रहा है। तो ये तो निहायत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि कहीं पर कोई बुरी बात हो रही है और वो भगवान करा रहा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई किसी का इलाज नहीं करता। हम बोलते ठीक है, भगवान ने उसको बोला ये बीमारी हो जाए तो मर जाए, भगवान चाहते हैं। ये सब चीज़ें विधि हैं। पूरी भगवत गीता एक विधि है अपने आप को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। इट इज़ नॉट अ फैक्ट। ये साइंटिफिक फैक्ट की तरह नहीं है कि तुम मान लो और बस चलो। दीज आर मैथमेटिकल फार्मूलाज जिसको कि आप अपने माइंड में अप्लाई करेंगे तब जाकर के हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे। तो सर भगवान को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? भगवान क्या है? व्हाट इज गॉड? अगर स्ट्रेट क्वेश्चन कोई पूछे तो इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? भगवान इज अ स्टेट ऑफ आवर सेल्व्स। हमारा खुद का स्टेट है जिसको हम
तब एक्सपीरियंस करते हैं जब अपनी सारी सफरिंग से फ्री हो जाते हैं। वो किसी भी तरह की बाउंडेशन से बंधा हुआ नहीं है। वो डिज़ायर से फ्री है, सफरिंग से फ्री है, एज टाइम से फ्री है। एक स्ट्रीम है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, बर्थ और डेथ का एक स्ट्रीम है। उस स्ट्रीम से पूरी तरह से फ्री जो चीज़ होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको ही हम ईश्वर या भगवान कह सकते हैं।